કેટલા ના બોલા છોકરાને તમે ઓળખો છો? तो दोस्तों अभी हम आए हैं गुजरात के जूनागढ़ और ये है जूनागढ़ फोर्ट जिसे कि हम ऊपर कोट केव के नाम से भी जानते हैं। और अभी मैं आपको पूरा ये घुमाने वाला हूँ। पूरा किला देख सकते हो आप, हज़ारों साल पुरानी लग रही है बिल्डिंग देखने में। जो ये फोर्ट किला हम देखने के लिए जा रहे हैं, पूरा गांव जूनागढ़ सिटी पहले इस किले के अंदर था। पुराना इसको बनवाओ उग्रसेन यादव ने, कृष्ण भगवान के नाना और कंस के पिता, मथुरा के राजा। पर्वत के ऊपर बना है, पूरा एक पर्वत था गिरिदुग नाम का। अभी हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, 145 फुट ऊंचाई के ऊपर जाएंगे। तो पर्वत के ऊपर इसको बनवाया, इसलिए इसका नाम है ऊपर कोट। ये पूरी बाउंड्री है 4.5 किलोमीटर की। कहीं से कोई आदमी आ नहीं सकता, कहीं से कोई जा नहीं सकता। आने जाने का एक ही गेट है। जितने भी राजाओं ने राज्य किया सब हिंदू राजपूत दरबार राजा। ये देखिए उसका राज्य चिन्ह है, ढाल और तलवार दिख रहा है। जब इसको बनवाया तब एक छोटा सा नगरी इसलिए बना था कि गिरनार पर्वत पे जो भी आदमी आते थे सब यहाँ साधु संत से लेके आराम करने के लिए बनवाया। इसलिए कोई भी फोर्ट हम देखने के जाएंगे ना तो पूरा गोलाई वाला गेट होता है। इसमें देखिए तोरण द्वार है, कोई मंदिर में प्रवेश कैसे हो रहा है ऐसा गेट है। देखिए दिख रहा है जी। ये तोरण द्वार है। लास्ट राजा हुआ हिंदू में राम मांडलिक 530 साल पहले 1470 में। देखिए हनुमान जी और गजानन गणेश बनवाया है। पूरे जूनागढ़ में पुरानी और बड़ी में बड़ी दोनों मूर्त है। ये हनुमान जी है, पास में गजानन गणेश है। ये हनुमान जी है, ये गजानन गणेश है। नरसिंह मेहता के समय की है दोनों मूर्ति। ये गेट है तोरण द्वार जो मैंने आपको भी बताया। ये चौकीदारों की जगह है, यहाँ चौकीदार बैठते थे दोनों। दूधा हमीदार नाम के चौकीदार थे दोनों। अभी गेट के अंदर एंट्री कर ली हमने। जो ये फोर्ट मैंने आपको बताया ना, पूरा गांव इस किले के अंदर था। तो सोचिए पर्वत के ऊपर है इसलिए ऊपर फोर्ट आपको बताया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, यानी कि कृष्ण भगवान के समय का सबसे पुराना मतलब गुजराती में कहते हैं जूना, इसलिए पूरे गांव का नाम है जूनागढ़। ठीक है जी। तो पुराना होने की वजह से इस गांव का नाम, सबसे पुराना गांव होने की वजह से इसका नाम पड़ा है जूनागढ़। पुराना मतलब गुजराती में जूना कहते हैं। जी जी जी, ठीक है, गुजराती में जूना यानी कि पुराना। ये पूरा का पूरा एक पर्वत है दोस्तों, जिसपे कि ये किला बनाया गया है काट के। तो ये देखने में ही लग रहा है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था एंट्री पे कि ये हज़ारों साल पुराना देखने में लग रहा है। तो जैसा कि हमारे गाइड ने बताया है तो ये 5000 साल से भी पुराना है। कृष्ण जी के नाना जी ने इसको बनवाया था। बहुत ही विशाल ये किला है, बहुत ही विशाल। 4.5-5 किलो इसका अगर एक पूरा राउंड लगाएं तो 4.5 से 5 किलोमीटर का बनता है। काफ़ी विशाल कह सकते हैं इसे। शब्द था तो यहाँ से पत्थर कटिंग हुआ है, देखिए दिख रहा है सामने। यहाँ से पत्थर कटिंग करके ऊपर किला का बाउंड्री का डिजाइन बनाया गया है 4.5-5 किलोमीटर का। तो बड़े बड़े बुजुर्गों के कहने पे आपके बता रहा हूँ मैं कि जब ये पत्थर कटिंग हुआ ना तो थोड़े थोड़े अंतर पे सब जगह पे गड्ढे हो गए। पत्थर की खाई कहा जाता है इसको। इस गड्ढे के अंदर राजा महाराजा के समय में दिमाग चलाया गया था। ठंडा पानी, काली मिट्टी, कादव कीचड़ हो गया। फिर इसके ऊपर मगरमच्छ, अजगर, बिच्छू, सांप ऐसे जलक जलक जानवर भरते थे सब गड्ढे के अंदर। फिर इसके ऊपर लीला घास बिछा के जंगल जैसा जंगल। यानी सोचिए उन लोगों ने ऐसा दिमाग चलाया था
कि चढ़ाई समय में कोई दुश्मन, सुरक्षा के नजरिए से। हाँ चढ़ाई के समय में कोई दुश्मन ऊपर से घुसा तो इसके ऊपर आएगा तो सीधा अंदर घुस जाएगा। ऐसे गड्ढा है ये। अभी गवर्नमेंट ने ये रास्ता बनाया इसको ऊपर, इसलिए 55 है। इस जंगल में सब जगह पे अलग अलग है। ठीक है, जैसा देखा आपने दोस्तों कि कितने दिमाग लगा के सुरक्षा की गई है पूरे किले की। और ये हिंदू राजा द्वारा बनाया गया, श्री कृष्ण के नाना जी द्वारा बनाया गया किला। अच्छा, तो साइकिलिंग के लिए रास्ता रखा गया है सवेरे के लिए। 50 रुपये घंटा साइकिल मिलती है। जी, और साइकिल का भी विशेष प्रबंध है, 50 रुपये घंटे के हिसाब से आप ले सकते हो। इसमें ऐसा है सर कि ये जो तोफ है ये मोहम्मद शाह था, महमदाबाद का बादशाह था। उसने 2 गढ़ बिगाड़े थे, एक जूनागढ़, दूसरा पावागढ़। तब उसको भेंट में दी गई थी अंग्रेज लोगों ने दमन दीव में से। पंच धातु में इब्जीत में बनी हुई है, कितने भी सालों पड़ी रहेगी, कभी इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। पंच धातु में है, बड़ी 17.5 फुट है, छोटी 7.5 फीट है। गांव से बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं तो इसको कहते हैं गंगा और जमुना। गवर्नमेंट का नाम है नीलम और मानेक। अभी गवर्नमेंट ने दोनों साइड में लोखंड के पहिए थे, निकाल के इसके अंदर शीशा नाम का धातु भर दिया है। इसका कोई फायरिंग नहीं कर सकता। इसको जब 2 गढ़ बिगाड़े तब अंग्रेज लोगों ने भेंट में दी है, खुश होके दमन दीव में से। 2 गढ़ बिगाड़े मतलब बिगाड़ने का से मतलब मैं समझ। नाश कर दिया। अच्छा, 2 गढ़ का बिल्कुल नाश कर दिया। हाँ, जूनागढ़ और पावागढ़ 2 गढ़ उसने बिगाड़ जीते थे। अच्छा, मतलब जीते थे, समझ गया। ठीक है दोस्तों, समझ नहीं पा रहे थे भाई, गुजराती हैं तो इसलिए। मतलब जब अहमदाबाद मोहम्मद शाह ने जब 2 गढ़ जीते थे तब उनको अंग्रेजों ने भेंट में दिया था ये तोप। इब्जीत में पंच धातु में बना हुआ है, कितने भी सालों पड़ा रहेगा, कभी जंग नहीं लगेगा इसके ऊपर। अभी इसकी खासियत आपको, ये देसी तोप है। जब पहले के ज़माने में जो भी अभी तोप है ना, जो इसका गोला डाला और फायरिंग हो गया, ये ऐसा नहीं होता था। आगे जो गोल राउंड दिख रहा है तोप का मुंह, उसमें से छूटा बारूद लोखंड का गोला डाला जाएगा, फिर इसको लकड़े से प्रेशर किया जाएगा। ऐसे प्रेशर करके इसके पीछे के साइड में जो होल है ऊपर, वहाँ वाइट होती है, वहाँ पीछे से आदमी मिसाइल लगाएगा तो इसका फायरिंग होगा। बड़े बड़े बुजुर्गों की एक कहावत आपको बता रहा हूँ कि जो आदमी इसको फायरिंग करने जाता था सिर्फ बड़ी तोप को ही, तो उस आदमी का कुछ ना कुछ नुकसान ही होता था। यानी क्या, उसका हृदय, कान, दिमाग कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता था, इतना आवाज़ करती थी ये तोप। और फिर राजा महाराजा इसका एक दिमाग भी चलाते थे। तोप के पीछे पानी का टैंक भर के रखते थे, आदमी को पानी में खड़ा करते थे। जैसे ही वो मिसाइल लगाएगा तो पानी में बैठ जाएगा, फिर उसको कोई नुकसान ही नहीं होती थी। ऐसा देसी तोप है। अभी गवर्नमेंट ने दोनों साइड में से लोखंड के पे निकाल के देखने के लिए रखी है। ये पूरा जूनागढ़ दिखता है यहाँ से ऊंचाई से। चलो जूनागढ़। तो अभी देखो दोस्तों, हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं कि यहाँ से पूरा जूनागढ़ नज़र आ रहा है, पूरा शहर। यहाँ के राजा थे राखेंगार, उसकी पत्नी थी रानक देवी। वो रानक देवी को रेस्ट करने के लिए ये जरूखा है। यहाँ से बातचीत होती थी। फिर किसी आदमी को महल के अंदर प्रवेश करना है तो यहाँ से बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको अंदर आने के लिए छूट दी जाएगी। ये रानी को बैठने के लिए, आराम करने के लिए, और किसी को मिलना है, बातचीत करनी है तो पहले यहाँ से करनी पड़ेगी, फिर आदमी को अंदर एंट्री मिलेगी। ये रेस्ट करने के लिए जरूखा बोला जाता है इसको। अभी आगे मैंने आपको जरूखा दिखाया ना, वहाँ से बातचीत होगी तो फिर आदमी को अगर महल में एंट्री करनी है तो देखिए अभी जहाँ हम आए हैं, एंट्री हुए हैं, ये वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा घोड़े का तबेला था। ये घोड़े के तबेले में से अंडरग्राउंड रास्ता रखा था, देखिए इधर। यहाँ से आदमी को अंदर जाना है महल में तो एंट्री मिलेगी। ये अभी जब 4.5-5 साल से इसका रिनोवेशन चल रहा है, अभी भी काम चालू ही है, थोड़ा बहुत काम होता रहता है। तब ये गेट अभी गवर्नमेंट ने डाला है, पहले खुला ही रहता था। राजाओं के समय में पत्थर की बड़ी सी शिला रखते थे, जो इसके बीच में रख देंगे तो दीवार जैसी दीवार। ऐसा एक रास्ता मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा जहाँ से सब इसमें उतरते थे। यानी कि महल में आने जाने का रास्ता घोड़े के तबेले में से था, तो किसी दुश्मन को पता नहीं चलेगा। अभी ये गवर्नमेंट ने पूरा हॉल है अंदर बंद किया है। 12 महीने एसी जैसा ठंडा वातावरण, अंधेरा वगैरह रहता है। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आते हैं।
अंदर अगर कोई जहरी जानवर होगा, आदमी का हाथ या पैर गिर गया तो आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये गेट डाल के बंद कर दिया है। ये घोड़े के तबेले में से रास्ता था। वो रास्ता मैंने दिखाया ना अभी आपको नीचे, यहाँ निकलता है। एक यहाँ पे भी था लेकिन गवर्नमेंट ने भी सील कर दिया इसको, कोई बच्चे वगैरह कोई गिर नहीं सके। एक यहाँ निकलता था, एक वहाँ निकलता था, दो रास्ते थे। यानी यहाँ से बाहर जाना है तो यहाँ से उतरते थे। ये रानक देवी राखेंगार का पूरा महल है, उसका रास्ता है ये। देखिए 136 पिलर है, पूरा दरबार भरने का वॉल है ये। यहाँ पे आपको तो ये राज सिंह हसन की निशानी है। हाँ, आरस मार्बल में सब सोने चांदी का आपको देखना है तो ख्याल रखिए। बाहर गुजरात गवर्नमेंट ने बस स्टैंड के पास म्यूजियम बनवाया है, आपको सब चीज़ वहाँ देखने मिलेगी। जूनागढ़ बस स्टैंड के पास। जूनागढ़ बस स्टैंड के पास सरदार बाग में 40 खुर्चियाँ चांदी की है, 60 किलो के वजन वाला आसपास राज गद्दी है। टोटली राजा रानियों का पहरवेश, हथियारों, भालाओं सब सोने चांदी का आपको देखने मिलेगा। और कड़िया काम करने का साधन भी सोने चांदी का है, वो भी आपको वहाँ देखने मिलेगा। वो म्यूजियम देखने से आपको सिर्फ 5 रुपये टिकट है। वो देखने से आपको एक भी मालूम होगा ये भी कि पहले के आदमी की हाइट कितनी होगी। जो फायरिंग करने की गन्स होती है ना, बंदूक, कम से कम 9.25 फुट लंबाई है। तो आप वो देखेंगे तो आपको वो भी मालूम होगा कि आदमी की हाइट कितनी होगी। मारने का जो भाला होता है 11-12 फुट लंबाई भाले की है, सब म्यूजियम में रखा है, सब यहाँ की निशानी है। ये मोहम्मद शाह ने पूरा जूनागढ़ बाहर बनवाया, तब से ये ऐसे ही पड़ा रहा था। अभी इसको जुम्मा मस्जिद भी कहते हैं और रानी रानक देवी राखेंगार का महल भी कहते हैं, दोनों साथ में ही है। लास्ट में 1947 9 नवंबर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर भी ये जूनागढ़ आज़ाद नहीं था, 3 महीना लेट। आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब तक इसको मस्जिद कहा जाता था, फिर रानी रानक देवी का महल कहा जाता है। अभी ये देखिए उसकी शादी हुई थी, उसका मंडप का निशानी है। रानी रानक देवी और राखेंगार की 850 साल वगैरह हो गए, उसकी शादी का निशानी है सब, रानी का वगैरह सब आपको देखने मिलेगा म्यूजियम के अंदर। ये सब जो निशानी है शादी के मंडप की, इसके ऊपर कड़े रखते थे सोने चांदी के वगैरह सब। ये जो सुरंग बताई मैंने आपको, वहाँ से एक रास्ता यहाँ गिरनार तलेटी तक निकलता है। यहाँ की जो रानी रानक देवी थी, उसने इतनी शक्ति थी उसके अंदर, तो उसने ऐसा भी नियम लिया था कि यहाँ जितना साल रहेंगे उतना साल पर डे डेली सर्विस गिरनार की पूजा करने के लिए जाते थे। खेमा अम्बा, जगदम्बा, 64 जोगणी है, जितने देवता है गिरनार पर्वत के अंदर, उसकी सबकी पूजा करने के लिए जाते थे। गिरनार एक ही पर्वत ऐसा है जिसमें 33 करोड़ देवता का वास है, पत्थर पत्थर में भगवान है। गिरनार पर्वत ऐसा है कि सौराष्ट्र के अंदर कोई भी आदमी कहाँ से, विदेश से, बाहर गांव से, कितना आदमी, लाखों आदमी इसको घूमता है। तो गिरनार पर्वत के अंदर ऐसे ऐसे साधु संत पड़े हैं जो वहाँ पे लाखों आदमी उनको फ्री में भोजन खिलाते हैं। उसके अंदर अभी भी इतनी शक्ति, ऐसे ऐसे साधु 20-20, 25-25 किलोमीटर जंगल में बैठे हैं जो अलौकिक रहते हैं। किसी आदमी को दर्शन हो जाता है, किसी को नहीं होता है। इसके अंदर साधु संत इसलिए आते हैं कि इसके अंदर इतने देवता हैं, और दत्त महाराज है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, उसके अंदर इतना इतना देवताओं का वास है। तो इसलिए साधु संतों को, कहीं भी कोई आदमी जाएगा तो यहाँ गिरनार ऐसा है कि वहाँ दत्त बावनी की जगह है, दत्त महाराज है, इंद्र भारती बापू है, शेरनाथ बापू है, ऐसे बड़े बड़े साधु संत हैं जिसके ऊपर दत्त महाराज का हाथ है। तो लाखों लोगों को डेली सर्विस फ्री में खाना खिलाते हैं। ऐसी जगह है गिरनार पर्वत जिसके अंदर 33 करोड़ देवता का वास है, जिसके अंदर पत्थर पत्थर में भगवान कहा जाता है। इसलिए यहाँ की रानी ने 12 साल तक उसकी पूजा की थी। इसलिए ऐसा गिरनार के अंदर शक्ति है जो अभी भी साधु संत है जो एक दिन निकलते हैं। अभी साधु को देखने के बाद आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, ऐसे साधु संत अभी भी जंगल के अंदर है। लेकिन हमारे नसीब में होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी सच्ची श्रद्धा, सच्चा उमंग होना चाहिए, तो साधु संत का दर्शन हो जाएगा। अगर आपके सर पे हाथ रख देगा तो आपका भी जिंदगी भर का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे साधु संत अभी भी है जिसको देखने से आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसे साधु संत निकलते हैं शिवरात्रि के दिन, जिसका बाल देखेंगे आप तो रोड तक लंबाई, आँख का नैन देखेंगे गाल से लेकर चेस्ट तक। ऐसे ऐसे साधु संत है जिसका दर्शन करने से
आदमी का जीवन सफल हो जाता है। एक ही मंदिर है जहाँ भवनाथ महादेव, उसके अंदर पानी का कुंड है, मुर्गी कुंड, जहाँ पे साधु संत रात को 1 बजे महाशिवरात्रि के दिन तलवारों भालाओं से उसका पूरा जुलूस निकलता है। तब उसके आसपास में 14 से 15 लाख आदमी रहता है। तब वो सब साधु संत उस कुंड के अंदर गिरते हैं। वहाँ से इसी कहावतें बड़े बड़े बुजुर्गों की कि वहाँ खुद शिव जी, शंकर भगवान जी 1 घंटे के लिए उपस्थित रहते हैं। जितने साधु संत वो राजा भोज के बनाए हुए मुर्गी कुंड, भवनाथ महादेव मंदिर का, यहाँ का बड़े बड़े टूरिस्टों का ऐसा कहावत है कि हम एक बार उसका दर्शन कर लेते हैं तो पूरे सौराष्ट्र का पैदल यात्रा किया है उतना पुण्य मिलता है। भवनाथ महादेव मंदिर का मुर्गी कुंड है, राजा भोज ने बनवाया है। अलौकिक ऐसी कहावत है कि जितने साधु उस कुंड के अंदर गिरते हैं उतने साधु वापस नहीं निकलते हैं, वहाँ से उसको मुक्ति मिलती है। और इतने साधु संत से लेके, इतने महात्माओं से लेके सब गिरनार पर्वत के लिए इसलिए आते हैं कि गिरनार के अंदर एक भी शक्ति ऐसी भी है जिसको कहा जाता है जड़ी बूटी। ऐसी 900 जड़ी बूटी है गिरनार पर्वत के अंदर। कोई दर्द की ऐसी दवाई नहीं है जो गिरनार के अंदर नहीं है, बस आदमी पहचानने वाला चाहिए। तो जड़ी बूटी के ऊपर भी आदमी का जीवन सफल हो जाए, ऐसी गिरनार पहाड़ी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, कुछ समय पहले, आज़ादी से पहले ये मोहम्मद शाह के शासन में भी रही है ये जगह। तो उस कारण से यहाँ पे उन्होंने ऊपर की एक मंजिल तोड़ के ये मीनारें बना के इसको मस्जिद का रूप देने की भी कोशिश की है। 4-4.5 साल से जो ये सवानी हेरिटेज कंपनी जो ये सब संभाला है ना काम, तो उसने बनवाया है ये ओपन थिएटर, यानी कि लाइट एंड साउंड। आप शाम को आके यहाँ पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसका पूरा फिल्म बनाया हुआ है, वो यहाँ पे भी दिखाते हैं। इसके ऊपर पर्दा लगता है पूरा महल के ऊपर। यहाँ पर आप बैठेंगे ना तो महल के ऊपर आपको पूरा पिक्चर फिल्म दिखाई देगा, रानक देवी का, राखेंगार का, गिरनार का, जो भी मैंने हिस्ट्री बताया ना आपको वो सब। और यहाँ पर देखिए सूर्य नारायण मंदिर है, राजाओं के समय में सूर्य नमस्कार करने के लिए। ये बुद्ध भगवान की गुफा है, 2500 साल पुरानी है। जब अशोक सम्राट ने ओडिशा का कलिंग राज्य नाश किया था, हजारों आदमियों को मार डाला था, उस समय में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तलवार छोड़ के माला पकड़ ली थी। ऐसा युद्ध कहीं नहीं हुआ है जैसा युद्ध अशोक सम्राट कलिंग का हुआ था, खून की नदियां बह गई थी। तब उस समय उसका दिल परिवर्तन हो गया। तब उसने क्या किया, तलवार छोड़ दी, माला पकड़ ली। तब उसने बौद्ध प्रचार देश विदेश में सब जगह पे किया है। तो हमारे यहाँ जूनागढ़ में उसने 2 चीज बनवाई है। एक आप गिरनार तलेटी भवनाथ महादेव बताया ना आपको, उसके पास एक दूसरा कुंड है जिसको कहा जाता है दामोदर कुंड। उस कुंड में भी इतनी शक्ति है, जहाँ 50 बार कृष्ण भगवान आए थे, नरसिंह मेहता आप बोल रहे थे ना, उसका सब काम वहां पे हुआ था। अभी भी वहाँ वैज्ञानिक पानी लेके गए हैं, इतनी शक्ति है उस कुंड के अंदर कि हमारे सौराष्ट्र का आदमी मर जाता है, उसको वहाँ जला के उसकी सब हड्डियाँ दामोदर कुंड में विसर्जन होती है। लेकिन इतना शक्ति है उस कुंड में से, गड्डियाँ कहाँ जाती है किसी को पता नहीं चलता है, अंदर से ही अलोप हो जाती है, पिघल जाती है, इतनी शक्ति है। जहाँ 50 बार कृष्ण भगवान आए थे, हमारे सौराष्ट्र का आदमी कहीं भी कितना भी घूमेगा, लेकिन उसका एक कहावत है कि जब तक दामोदर कुंड आदमी नहीं जाएगा ना, तब आदमी ऐसा कहता है कि हमारी यात्रा अभी थोड़ी अधूरी है। जब दामोदर कुंड जाएगा ना तो आदमी बोलेगा कि हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, जहाँ 50 बार कृष्ण भगवान आए थे। तो अशोक सम्राट ने उस कुंड के पास में लिखा है अशोक शिलालेख। अब देखिएगा, पाली भाषा में 14 धर्म का लेख लिखा है शिलालेख में, पाली भाषा में गिरनार का 900 जड़ी बूटी लिखा है, और उसके अंदर लिखा है माता पिता का आदर, 14 धर्म का लेख और गिरनार का जड़ी बूटी। उसके बाद ये बनवाया गुफा। इसके अंदर 35 फुट जमीन के अंदर पूरा हॉल है, 2 मंजिला, जिस हॉल के अंदर बौद्ध का कोई भी साधु आता था उसको आराम करने के लिए बनवाया है। अंदर 12 महीने एसी जैसा ठंडा वातावरण और अंधेरा रहता है। ये ऊपर जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है पानी का प्लान है, बारिश गिरे तो एक गड्ढे में से दूसरे गड्ढे में ऐसे पानी फिल्टर होता जाता है, साफ होता जाता है। अभी गवर्नमेंट पानी भराने नहीं देती है क्योंकि इसके अंदर जीव जंतु हुए, यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हैं और कोई जीव जंतु ना हो, इसलिए ये गुफा है बुद्ध भगवान की। यहाँ आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट है। किसी भारतीय आदमी को जाना है तो 20 रुपया टिकट है, फॉरेन के आदमी को जाना है तो इसके अंदर 250 रुपया टिकट है। मोबाइल से ऑनलाइन टिकट होती है इसकी। हाय नगरिया को जो
ये हमारे यहाँ गुजरात सौराष्ट्र के अंदर 3 बावड़ी फेमस है। एक है पहला नंबर पे अहमदाबाद की अदालत की बावड़ी, और पाटन की राण की बावड़ी सिद्धपुर पाटन, और दूसरी ये हमारे जूनागढ़ की अड़ी चढ़ी बावड़ी। ये यहाँ के राजा राम नवघन ने बनवाया था, गांव के भले के लिए, उसको पानी पीने के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए। ऐसी एक बावड़ी और ऐसा एक आगे आपको दिखाऊंगा कुआं, दोनों बनवाए हैं। सिर्फ उस समय में बनवाते समय उसको 24 साल लगे थे, पूरा जीवन उसका ऐसे ही चला गया था। 24 साल के अंदर जब उसका मृत्यु हुआ तो उस समय बड़े बड़े बुजुर्गों ने, पूरे गांव ने मिलके कुआं के ऊपर राजा का ही नाम लिखा है। अभी हम जो देखने जाएंगे आपको दिखाऊंगा मैं, नवघन कुआं, वो एक राजा का ही नाम है, नवघन कुआं। नवघन राजा था यहाँ का, जिसने ये दोनों बनवाए थे। 1020 से 1044 तक काम चला था। 24 साल के अंदर उसका मृत्यु, तो उसका नाम वहाँ लिखा। इसके अंदर 172 स्टेप बनवाए, 350 फीट लंबाई करवाई, ऊपर से 150 फीट गहराई करवाई। उस समय में इसके अंदर पानी नहीं हुआ था। तो जो रानी रानक देवी का महल वगैरह आपको समझाया ना मैंने, उस रानी में इतनी शक्ति थी, लेकिन वो बड़े बड़े पंडितों को बहुत मानते थे, राज जोशियों को। तो पंडितों ने कहा इसके अंदर रानी 2 बहनों का बलिदान चाहिए, तब पानी होगा। तो यहाँ पे ढोल ढंढेरा पिटवाया था पूरे गांव के अंदर। तब महल की रानी की 2 दासियाँ थी, एती चेती नाम की 2 बहना, वो एती केती नाम की 2 बहना ने इसके अंदर बलिदान दिया था, तब पानी हुआ था। इसलिए दोनों बहना का ही नाम है इसके ऊपर, एती केती बावड़ी। अभी किसी के मुंह पे याद नहीं रहता है, कोई अड़ी चढ़ी कहता है, कोई अड़ी कड़ी कहता है। असल ओरिजिनल नाम 2 बहना का है, एती केती बावड़ी। यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्गों की ऐसी कहावत है कि गिरनार पर्वत इतने देवता है, गिरनार में आदमी इतना घूमता है, दामोदर कुंड घूमता है, इतना पुण्य लेता है आदमी, दामोदर कुंड जाके बोलता है कि हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। तो यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्गों ने ऐसी कहावत निकाली है कि अड़ी चढ़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा हो जिंदा मुआ। जब तक आदमी यहाँ नहीं आता ना, उसको जिंदा भी मरा हुआ कहा जाता है, क्योंकि ये जो उसी राजा का गांव है जिसमें घूम के हम इतना पुण्य ले रहे हैं। तो इसलिए ये कहावत अड़ी चढ़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा हो जिंदा मुआ, यानी मतलब जिंदा भी मरा हुआ कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग आके क्या करते हैं वो भी ख्याल रखिएगा। अंदर जाते हैं, जो पानी दिख रहा है ना, उसका नील निकाल के पानी को हाथ में भर के मुँह में ले लेते हैं, एक ही श्वास में वो पानी को बाहर निकालते हैं। जब पैदल यात्रा होती है गिरनार पर्वत की 36 किलोमीटर की, जंगल से आदमी घूमता है, उसको कहा जाता है यहाँ परिक्रमा। 14 से 15 लाख आदमी घूमता है साल में एक बार पैदल यात्रा। जैसे महाशिवरात्रि का मेला आएगा अभी, वैसे परिक्रमा भी आती है। जितना आदमी गिरनार परिक्रमा करेगा वो यहाँ आएगा, इसका पानी का मुँह में लेके यहाँ बाहर निकालता है। ऐसी यहाँ की मनोकामना है। पानी बाहर निकालने के बाद आदमी सौराष्ट्र में घूमता है तो वहाँ वैसे पत्थर पे पत्थर रखता है वो, पानी निकालने के बाद। यहाँ की बड़ी बड़ी ऐसी मन्नत है कि जितना आदमी पत्थर पे पत्थर रखेगा उतना उसको एयर कंडीशन मकान मंजिल मिलता है। लेकिन अगले जन्म में, इस जन्म में तो कोई किराए पे भी नहीं देता है, ये अगले जन्म का सब बुकिंग करवाना है। इधर ये बुकिंग चालू है बावड़ी का। तो अभी दोस्तों मैं नज़दीक से आपको एती चेती बावड़ी को नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और इसको हम बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम एती चेती बावड़ी के बिल्कुल नज़दीक हैं और आप देख पा रहे होंगे कि एक कुएं जैसा प्रतीत होता है ये, जिसमें कि जो स्टेप्स बने हैं वो काफ़ी खुले ढीले हैं। आराम से आके आप इसके दर्शन कर सकते हो। और अभी ये मैंने आपको बावड़ी भी दिखाई, ये कुआं है, पूरे सौराष्ट्र गुजरात का प्रख्यात कुआं है ये। कहाँ कहाँ से आदमी देश विदेश से इसको देखने आते हैं। इसका नाम है नवघन कुआं, राजा का ही नाम। मैंने आपको बताया था ना बावड़ी पे कि दोनों बावड़ी कुआं राजा ने बनवाया, 24 साल लगे थे। ये कुआं है पूरा। यहाँ से ये सीढ़ी आ रही है, ये अगर आपको अंदर उतरना है यहाँ से आना पड़ेगा, पहले इधर जाना पड़ेगा। देखिए कैसे कैसे सीढ़ी बनवाई है, ऐसे गोल गोल घूम घूम के आप जाओगे तो यहाँ आ जाओगे। इधर आइए थोड़ा पास में, देखिए इधर अंदर रास्ता दिख रहा है, देखिए इधर आएंगे आप, वहाँ से घूमते घूमते वहाँ से गोल गोल घूम के इसके अंदर आदमी आएगा। ये चौगान है, देखिए यहाँ कबूतरों के मकान वगैरह बनवाए हैं, दिख रहा है दीवार में। यहाँ से आदमी अंदर जाएगा, टॉर्च बत्ती माचिस मोमबत्ती कुछ भी चीज़ लेके जाना पड़ेगा। अंदर फुल एसी जैसा ठंडा वातावरण, अंधेरा रहता है। देखिए ये पहली खिड़की है, इसमें आदमी ना जाएगा। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 9 खिड़कियाँ और नवघन राजा के नाम की आएगी।
ऐसे गोल गोल आदमी पानी तक जा सकता है। देखिए देखिए अंदर दिख रहा है, बड़ा बड़ा खिड़कियाँ दिख रहा है। देखिए ऐसे 7 मंजिला है, पूरा आदमी कुआं तक जा सकता है। यहाँ से हम जैसे देखेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा वातावरण आता है ऊपर। कुआं का खासियत है ये, ऊपर से ऐसा आपको चौरस दिख रहा है ना, जैसे अंदर पूरा गोल बना हुआ है। कितना भी बारिश पानी आएगा तो कभी पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी कि सीढ़ी के ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा, अंदर ही रहेगा। यानी पानी कभी सूखा ही नहीं देगा। 1 साल चलने वाला है तो 1.25 से 1.5 साल चलेगा। पानी सिंचाई करने के लिए मोटर मशीन नहीं था। देखिए ऊपर रेट चलते थे मंडाण, 6 दू 12 बेल गोल गोल घूम घूम के पानी रेट से पानी सिंचाई होती थी बेल से। इधर देखिए ये पूरा निचवास वाला विस्तार है। यहाँ बड़े बड़े बुजुर्गों के कहवत के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ वो लोग ऐसे ढाड़ में जमीन रख के यहाँ खेती वाली करते थे, मकाई बाजरी जुआर। यानी कि यहाँ पानी सिंचाई हो गई ना तो यहाँ पानी देने के लिए उसको मोटर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे इसलिए ऐसा बनवाया है। अभी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज़मीन रखी है सालों से। ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऐसी ज़मीन है पर्वत के ऊपर की ज़मीन कि यहाँ पे पौधे डालने से उसको पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्वत के ऊपर यहाँ से बादल निकलते हैं तो उसके पत्ते भीग जाते हैं और उसमें से उसको पोषण मिल जाता है। सब किसी ना किसी दर्द में काम चले ना, ऐसे पेड़ पौधे जड़ी बूटी वगैरह डाले हैं। 17,000 पेड़ पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डाले पूरी ज़मीन के अंदर। ऐसे ये कुआं है पूरा। ये एक बावड़ी कुआं दोनों मैंने आपको दिखाया, जो कहावत थी अड़ी चढ़ी बावड़ी नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा हो जिंदा मुआ। अभी आपने देखा, आप भी जिंदा हो गए और हम अमर हो गए। डेली सर्विस यहाँ लेफ्ट राइट करते हैं इसलिए गाइड है यहाँ के। ये गिन्नार पर्वत है, 7 पर्वत है ऐसे। जो ये पहला दिख रहा है झाड़ी के पीछे, ये पर्वत जो पैदल यात्रा परिक्रमा मैंने आपको बताया ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका नाम है 64 जोगणिया। इसका जो ये पर्वत का जो लास्ट एंड दिख रहा है ना, उस छू रहा है गिन्नार को, वो एक चढ़ाई करने के लिए पैदल यात्रा होती है ना परिक्रमा। देव दिवाली की 11 से पूनम 14 से 15 लाख आदमी घूमता है इसको। इस साल हुआ था 17,40,000 आदमी पूरी पैदल यात्रा करते हैं 36 किलोमीटर की। ये 64 जोगणिया, ये बीच में दिख रहा है गिन्नार गिरी नारायण। ऊपर टॉच पे अंबा देवी मंदिर है, 3100 फीट की ऊंचाई है, 1220 मीटर है। उससे नीचे थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा गुलाबी कलर पे, वो है गौमुखी गंगा। उससे नीचे आप देखिए थोड़ा 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 मंदिर दिख रहा है सब छोटा छोटा, वो है जैन देरासर। वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया है वो जैन देरासर। और ये टॉच पे जो 3100 फीट की ऊंचाई पे अंबा देवी बोला ना मैंने, उसके राइट में और लेफ्ट में देखिए थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, वो है रोपवे। वहाँ तक रोपवे जाता है। ये गिन्नार पर्वत है पूरा। इसका नाम है भैसणिया। और इसके पीछे अंबा देवी चढ़ के आप जाएंगे ना तो वहाँ गोरखनाथ है। उसके पीछे जाएंगे तो वहाँ दत्त महाराज है। दत्त महाराज मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो दत्त महाराज इसके पीछे है। उससे भी पीछे एक 7वीं टोच है जहाँ यहाँ के जान पहचान के आदमी जाते हैं, जिसको कहा जाता है महाकाली। ऐसे 7 पर्वत है। ये है भैंसणिया। देखिए पूरा भैंस आकार दिख रहा है। ये भैंस का सर है, गर्दन है, ऊपर पेट है। पीछे है जमियल सा दातार। थोड़ा इधर आइए, जो टोच पे झंडी दिख रही है जमियल सा दातार है, मीरा दातार। 350-3500 सीढ़ियाँ है। वहाँ 75% मुस्लिम लोग जाते हैं, 50% हिंदू लोग भी जाते हैं। ये जमियल सा दातार ऐसी पर्वत है, 7 टुकड़े। इसके अंदर भी एक खासियत है। गिन्नार पर्वत जो मेन दिख रहा है ना, उसको आप देखिए ऐसा थोड़ा सर झुका के देखिए, अंदर शिव जी का चेहरा दिखेगा। ये दिख रहा है सर, ये आँख, ये नाक, ये मुँह और ये दाढ़ी, ऐसे पूरा फेस होता है शिव जी का। देखिए ये कोई बना नहीं सकता है, ये कुदरती है। कोई कह रहा है भगवान नहीं दिखता, तो ये भगवान दिखते हैं, सामने ही है। दिख रहा है ऐसे अच्छी तरह से देखिए, पूरा सर झुका के। ये कपार है, ये आँख है, ये नाक है, ये मुँह है, ये दाढ़ी है, पूरा फेस है शिव जी का अंदर ही। गिरी नारायण महाराज। 9,999 सीढ़ियाँ है। आने जाने का 8 से 9 घंटा लगता है। आराम से आदमी चढ़ के आ सकता है। 8 दू 16 किलोमीटर आने जाने का होता है। चढ़ के आदमी उतरता है। हमारे सौराष्ट्र में कहावत है कि जो आदमी ऊपर से आता है उसको ऑटोमेटिक डांस आ जाता है, जो ऐसे ऐसे पग पैर करके चलता है। ये वो